Very important question has been asked by Shreya that what preparation we should do. हम कौन सी एग्जाम की तैयारी करें, ये कंफ्यूजन रहती है। मैं यहाँ पर आपको एक चीज बहुत क्लियर बता दूं, ये मैटर नहीं करता कि हम कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये मैटर करता है कि हम लोग तैयारी कर रहे हैं। समझे आप लोग मेरी बात को? ये मैटर नहीं करता कि हम लोग किस चीज की तैयारी कर रहे हैं, ये मैटर करता है कि हम लोग तैयारी कर रहे हैं। अब तैयारी की बात करता हूँ, आपने कुछ ऐसे एथलीट्स देखे होंगे। मेरी एक एथलीट है कविता शर्मा, मॉर्निंग वाले बैच में आती है 7:30 to 8:30 में, इंटरनेशनल लेवल पर खेलती है वो हरियाणा के लिए, ठीक है, जानती है? यस सर। क्या बताया? सिस्टर है आपकी? अरे वाह। तो कविता शर्मा हमारी बहुत अच्छी बच्ची है और वो नेशनल लेवल पर खेलती, बहुत ही गरीब फैमिली से उठकर उस लड़की ने बहुत मेहनत की है। मैंने उस लड़की को मेहनत करते हुए देखा अपनी आंखों से, जब वो कराटे की मेहनत किया करती थी और छोटे होते से भैया नमस्ते कहकर मुझे यहाँ से निकला करती जब वो स्कूल जाया करती। स्कूल के बच्चे हमें बहुत अच्छे से जानते हैं। कैन यू एवर इमेजिन, उस लड़की ने इतनी मेहनत की, अब वो कराटे में भी जाती है, क्रिकेट में भी गई और भी कई गेम्स में पार्टिसिपेट करती है। वंस यू नो द आर्ट, जब एक बार आपको आर्ट पता लग जाता है किसी भी चीज का, तो आप उससे रिलेटेड सारी की सारी चीजें अपने आप ही कर लेते हैं। वो आपको नहीं करनी होती, वो चीजें अपने आप हो जाती है। आप एक बार तैयारी शुरू कीजिए। लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ रीजनिंग। आपने एक बार रीजनिंग प्रिपेयर करनी शुरू की, आपके सभी के सभी एग्जाम्स में रीजनिंग वही चलने वाली है। आपके सभी एग्जाम्स में रीजनिंग वही चलने वाली है। और मजे की बात ये है, जो आप पीछे कुछ काफी टाइम से ट्रेंड देख रहे हैं हरियाणा गवर्नमेंट का, अकॉर्डिंग टू दैट ट्रेंड आप देख रहे हैं कि पीएन के लिए पेपर हो रहा है, क्लर्क के लिए पेपर हो रहा है, तो आईएएस लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसके अंदर। तो आप 100 सुनार की मत मारिए, एक लुहार की मारिए। 100 सुनार की एक लुहार की, एक मुहावरा है, आपने सुना है? आप 100 सुनार की मत मारिए, एक लुहार की मारिए। क्या कीजिए? हाईएस्ट लेवल की तैयारी एक ही बार शुरू कर दीजिए। रीजनिंग प्रिपेयर कीजिए, जनरल नॉलेज प्रिपेयर कीजिए, करंट अफेयर्स प्रिपेयर कीजिए, इंग्लिश प्रिपेयर कीजिए, मैथमेटिक्स, टिप्स एंड ट्रिक्स सब कुछ प्रिपेयर कीजिए, एसएस प्रिपेयर कीजिए, जो कुछ आपको पेपर्स के अंदर पूछा जाता है। वही वाली तैयारी आपकी, ध्यान देना जरा, वही वाली तैयारी आपकी जब आप पोस्ट ऑफिस का पेपर भरेंगे उसके अंदर काम आएगी, जब आप नवोदय समिति का पेपर भरेंगे उसके अंदर काम आएगी, जब आप ऑफिसर रैंक का पेपर बैंकिंग का भरेंगे वही आपके पास काम आएगी। इवन जब आप कहीं पर किसी ऐसे कंपटीशन की तैयारी में जाएंगे, जब कभी आप किसी ऐसे कंपटीशन की तैयारी के लिए जाएंगे, जब भले ही वो गृह विभाग की, होम मिनिस्ट्री की वैकेंसी निकली हो, सेंट्रल गवर्नमेंट की किसी डिपार्टमेंट की वैकेंसी निकली हो, रेलवे की निकली हो, पोस्ट ऑफिस की निकली हो, इंटेलिजेंस ब्यूरो की निकली हो, आपकी सारी की सारी प्रिपरेशन वही काम आएगी जो आपने एक बार की। आप एक बार सेंट्रल लेवल की प्रिपरेशन शुरू कीजिए, प्लस हरियाणा के लेवल को साथ में टच रखिए। उसका क्या बेनिफिट होगा? आप जो तैयारी कर रहे हैं, जिस टाइम पर आप पेपर के लिए जाएंगे, सब कुछ वही आएगा पेपर में जो आपने तैयारी, क्योंकि टिप्स एंड ट्रिक्स तो वही है। मॉडल्स के साथ वर्क की फर्स्ट टर्म लगती है, तो वो चाहे आप आईबी का पेपर दीजिए, चाहे आप पोस्ट ऑफिस का दीजिए, चाहे आप रेलवे का दीजिए, चाहे आप बैंकिंग का दीजिए, मॉडल के साथ वर्क की फर्स्ट फॉर्म ही लगनी है। यूनिवर्सल लॉ है, यूनिवर्सल रूल है। तो तैयारी आपने कर ली, उसके बाद तैयारी करने के बाद जब आप पेपर में जाएंगे तो आपको वो सब कुछ पहले से आता होगा और आप मल्टीपर्पज अपने आप को तैयार कीजिए। खाली इस चीज पर नजर बनाकर रखिए कि तैयारी मैं कर रही हूं, तैयारी मैं कर रहा हूं, तैयारी मैं कर रही हूं, तैयारी मैं कर रहा हूं, ठीक है ना? तो तैयारी मैं कर रही हूं और तैयारी मैं कर रहा हूं, याद रखिएगा। तैयारी केवल कीजिए और इस चीज पर नजर बनाकर रखिए, जो भी एग्जाम आपके पास निकले, जो भी पेपर आपके पास निकले, उसी पेपर को फिल कर दीजिए। और जैसे उस पेपर को आप फिल करेंगे, आपको उसके सिलेबस से पता लग जाएगा कि क्या मेरी कमी, तैयारी में क्या कुछ कमी थी या क्या कुछ कमी है। और अगर उससे रिलेटेड कोई सब्सिडरी आपको प्रिपरेशन करनी है, सप्लीमेंट्री प्रिपरेशन करनी है, साथ ही वो कर लीजिए। करंट अफेयर्स हर किसी पेपर में एक जैसे रहेंगे, सभी टिप्स, ट्रिक्स, रूल्स सभी पेपर्स में एक जैसे रहेंगे। खाली इस चीज पर नजर रखिए। और जब आप तैयारी करने की स्टेज पर पहुंच गए, सबसे पहला तो काम ये कीजिए, तैयारी कीजिए। दूसरी बात, इस चीज पर नजर रखिए कौन सा फॉर्म निकल रहा है जिसके आप पेपर दे सकते हैं, फिर आप उसी तैयारी के बेस पर पेपर दीजिए। अब एक क्वेश्चन होता है, बच्चे कहते हैं मैं तो 6 महीने बाद, अभी तो मैंने तैयारी शुरू की, मैं 6 महीने बाद पेपर दूंगा। बिल्कुल नहीं, आपने अभी तैयारी शुरू की है, अगली बार, अगले महीने, अगले हफ्ते जो पेपर हो रहा है, उस पेपर को देने के लिए चले जाइए। Once appearing in the paper is the preparation of your exam. याद रखना, पेपर के अंदर बैठना, पेपर के अंदर बैठना उस पेपर की, अगले वाले पेपर की अच्छे से तैयारी है।
अगर आज आप पेपर में बैठते हो तो आपको उसके पैटर्न के बारे में पता लगता है, आपको पता लगता है कि मैंने कितनी तैयारी की और कितनी तैयारी की जरूरत थी, मुझे क्या आता है, मुझे क्या नहीं आता, मुझे और क्या करने की जरूरत है। इस तरीके से आप लोग उन सब चीजों के बारे में पता लगाते हैं कि क्या क्या चीजें चाहिए थी, क्या क्या चीजें नहीं चाहिए थी। तो तैयारी करते साथ ही पेपर देने शुरू कीजिए और इस चीज को ध्यान रखिए कि इस चीज की बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि मैं कौन से पेपर की तैयारी करूं। आप तैयारी एक कीजिए और सभी पेपर्स के अंदर तैयारी को इंप्लीमेंट कीजिए। ठीक है, जो भी पेपर निकले उसको भर दीजिए। जब आप अपने हाथ से 2, 4, 5, 10 पेपर दे चुके होंगे, आप बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। फिर आप धीरे धीरे इस लेवल तक पहुंचेंगे कि ठीक है, मैं 2 नंबर से रह गई अब की बार पेपर में, मैं 2 नंबर से रह गई अब की बार पेपर में, मैं 2 नंबर से रह गई अब की बार पेपर में, ठीक है ना। और मुझे इतनी सी तैयारी की जरूरत है जिससे मैं हिट कर जाऊंगी या इससे मैं हिट कर जाऊंगा और आप लोग उस पेपर को वेरी इजीली क्लियर कर सकते हैं। आई एम श्योर यू कुड गेट द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन।